आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चारधाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। शुरू होते ही चारधाम यात्रा करने चारों तरफ से रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्ति भाव में उमड़ा सैलाब आपने अभी तक खबरों में तो देख ही लिया होगा। इसी भीड़ के कारण इस साल चारधाम की यात्रा आसान नजर नहीं आ रही है। भक्त भगवान के दर्शन करने ऐसे पहुंच रहे हैं मानो लंबा इंतजार खत्म हुआ हो। आपको बता दें, यह यात्रा लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। यह सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इसे छोटी चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा इस साल न सिर्फ भक्तों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी काफी कठिन नजर आ रही है। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से लोग प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। अगर आप भी चारधाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई चारधाम यात्रा करने जा रहा है तो इनको ये जानकारी जरूर दीजिएगा जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। आज मैं आपको चारधाम यात्रा से जुड़े कुछ नए नियम बताने जा रही हूँ जो कि उत्तराखंड सरकार ने लागू किए हैं। साथ ही आप यात्रा में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां से करा सकते हैं, सारी प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि यात्रा में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको बाहर चेकिंग में ही रोक दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपकी यात्रा को आसान बनाने के कुछ जरूरी बातें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपके जरूरत की। तो सबसे पहले जानते हैं कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे करा सकते हैं। श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा निर्धारित इस वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। फिर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहां दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके फोन में एक OTP आएगा जिसे डालने पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसके बाद एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां आप आपकी यात्रा से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि यात्रा की तारीख, पर्यटकों की संख्या, यात्रा करने के लिए तीर्थ स्थल और बहुत कुछ। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग के इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने कहा है कि धामों में दर्शन को आसानी से करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि चारधाम में उन्हीं भक्तों को दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में लगभग 2 गुनी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शुरुआती 5 दिनों में 11 श्रद्धालुओं के स्वर्ग सिधारने की खबर दी है। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर नियम के अनुसार यात्रा को चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये तो हुई रजिस्ट्रेशन की बात। अब जान लीजिए कि उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की है। रील बनाने पर लगा बैन। स्मार्टफोन के आने के बाद लोगों को अपनी पल पल की जानकारी दुनिया को देना बहुत जरूरी हो गया है, फिर चाहे वो घर हो या फिर मंदिर। रील बनाने का जो सिलसिला कमरे के अंदर रिंग लाइट के सामने शुरू हुआ था, आज वो बढ़ते बढ़ते चारधाम तक पहुंच गया है। कई लोगों ने तो तीर्थ स्थल को सेल्फी पॉइंट बना दिया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये दर्शन करने नहीं, रील बनाने आए हैं। चारधाम यात्रा का वीडियो जब वायरल हुआ तो ऐसा लग रहा था कि उसमें भक्त कम, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर ज्यादा हैं। इन्हीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि चारों धाम में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे पर वीडियोग्राफी या फिर रील बनाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने यह आदेश सचिव पर्यटन आयुक्त गढ़वाल मंडल और संबंधित जिलों के DM और SPO को दिया है। रील नहीं बनाने के अलावा एक और बड़ा कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया है, जिसमें 31 मई 2024 तक किसी भी VIP दर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है। इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 6 दिनों के अंदर लगभग 3 लाख लोगों की पहुंचने की खबर सामने आई है। बता दें, यात्रा पर जा रहे 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।
यात्रा शुरू होने के करीब 10 दिन के बाद 20 से ज्यादा यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जान जा चुकी है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य कर दिया है। रतूड़ी ने बताया है कि श्रद्धालुओं को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है, जिन पर उन्हें अपना स्वास्थ्य डाटा अपलोड करना है। उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी के आदेश अनुसार रात 8 बजे के बाद किसी वाहन को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं रात 11 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे के बाद कोई भी पैदल यात्रा नहीं कर पाएगा। तो ये थी चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए ये जरूरी नियम लागू किए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य और मोबाइल फोन को बैन किया गया है। इसके साथ ही बुजुर्गों को आने से मना किया गया है, क्योंकि चारों धाम काफी ऊंचाइयों में स्थित हैं, जहां सांस लेने वाले मरीजों को दिक्कत होती है। साथ ही गर्म जलवायु से आने वाले लोगों के लिए चुनौती खड़ी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आपकी जरूरत की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।